हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं हूं कशिश तिवारी और आप देख रहे हैं केटीज टेकवर्ड। पिछले वीडियो हमने देखा था कि ईएलबी यानी कि इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या होता है और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने कॉन्फ़िगर करना भी सीखा था, लैब भी उसकी परफॉर्म करी थी हमने। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एडब्ल्यूएस ऑटो स्केलिंग क्या होता है। एडब्ल्यूएस ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर आपका इजी टू कई पार्ट है। और लोड बैलेंसर में जैसे आप एक दो सर्वर्स को आप लोड उसमें बांट सकते हैं, लोड बैलेंस कर सकते हैं उसके अंदर। ऐसे ही ऑटो स्केलिंग के अंदर आप एक पर्टिकुलर सर्वर का मतलब जो है स्केल अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। यानी कि आप कन्फिग उसको असाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास लोड ज़्यादा आ जाता है तो एक और सर्वर बूट कर देगा, आपको एक सर्वर और असाइन कर देगा, तो आपका लोड जो है कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो आप उस पे उस लोड को हैंडल कर पाएंगे इजीली। अगर आपकी लोड कैपेसिटी घट जाएगी तो आप उसको वो भी हैंडल कर लेंगे। तो वही चीज़ है कि अगर आप वो आपके ऊपर है, आप क्या उसमें असाइन करते हैं। तो बेसिकली आप चीज़ों को देखेंगे। अगर सपोज करो एक सर्वर है आपके पास और आपके जो विजिटर्स हैं और 100,000 विजिटर्स आपके दिन के आते हैं और आपकी कैपेसिटी है 1500 की। पर सपोज किसी दिन आपके पास 2000 हो गए या पीक टाइम आ गया आपका, तो 2000 या 2500 विजिटर पर डे आ गए, एक टाइम विजिट कर लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो कहीं ज़्यादा होता है इससे कैपेसिटीज की। तो आप क्या करेंगे, उसको या तो आप असाइन करेंगे या तो आप एक और असाइन करेंगे EC2 इंस्टेंस, ताकि वो लोड उसको फिर उसको पूरा मैन्युअली सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ये है कि आप ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग से क्या होगा कि वो आपको एक और सर्वर दे देगा ऑटोमेटिकली, सेम कॉन्फ़िगरेशन, हर चीज सेम होगी आपकी, जो आप पहला सर्वर आप क्रिएट करेंगे। और उसके अंदर जो आप जब वो अगर बैठ भी जाता है तब भी आपको एक और सर्वर उसके रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम सर्विस, सब कुछ सेम होगा, कुछ भी फर्क नहीं होगा। आपको ये एक इमेज होगी, एक जैसे आप एक किसी भी पर्टिकुलर एक इंस्टेंस की इमेज आप क्रिएट करके रखेंगे और वही इमेज आपकी जो है रिपीट होती जाएगी आपकी। आपको सेम वो इंस्टेंस देता रहेगा। उसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर ये दो चीज़ें जो होती है, एक तो ये साइक्लिकल ट्रैफिक जो है, सच एज हाई रिसोर्स यूज सोर्सेज है। जो जैसे आपका एक बिजनेस आवर्स है, जैसे जिसपे आपका लोड ज़्यादा होता है, आप उस टाइम पे आप इसको ट्रैफिक को आप कह सकते हैं कि ये अप रहे और नॉर्मल टाइम पे ठीक रहे, नॉर्मल पे रहे। या आप ऑन ऑफ पैटर्न में भी आप काम कर सकते हैं, पीरियोडिक एनालिसिस भी कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब एक पीरियड में क्या क्या कितना कितनी बार अप गया, कितनी बार डाउन गया, तो वो सब आप इसमें वॉच भी कर सकते हैं क्लाउड वॉच के हेल्प से। और आप ट्रैफिक पैटर्न्स भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आप फीचर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फीचर, सबसे पहला फीचर है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जो मैंने आपको बताया कि एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप पर्टिकुलर एक इंस्टेंस को या तो आप स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। यानी कि आप असाइन कर सकते हैं कि अगर आपका पीक टाइम होता है, आपको मैक्सिमम कितने सर्वर चाहिए। आपको एक से लेकर, अगर सपोज किसी किसी का एक एक टाइम होता है, जैसे आप वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट जैसे DU हो गई या फिर आपका CBSE बोर्ड हो गई, जो वेबसाइट्स होती हैं जिनका एक रिजल्ट के टाइम पे पीक हो जाता है। मतलब आपके पूरे साल इतना ज़्यादा विजिट नहीं होता उस पर, जब आपका रिजल्ट आता है तब वो बिल्कुल लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो क्रैश होने की नौबत आ जाती है, कई बार क्रैश हो भी जाती है। उन केसेस के लिए आप कई बार आप ज़्यादा भी कर सकते हैं कि आप एक सर्वर है, आप अगर हाई स्केल हो तो आप 3 मैक्सिमम 4 या 5 भी सर्वर आप असाइन कर सकते हैं। जब आपको वो जो आपके विजिटर्स जब कम हो, नॉर्मल ट्रैफिक हो जाए, तो उसके बाद आपका वापस वो नॉर्मल पे आ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपका जो इससे आपको जितना आप यूज़ करते हो उतना ही चार्ज लगता है। क्योंकि आप अगर कम यूज़ करेंगे तो कम चार्ज लगेगा, ज़्यादा यूज़ करेंगे ज़्यादा चार्ज लगेगा, नॉर्मल यूज़ करेंगे नॉर्मल चार्ज लगेगा। यानी कि आप एक इंस्टेंस, दो इंस्टेंस सपोज करो यूज़ कर रहे हैं आप, दो इंस्टेंस आप यूज़ कर रहे हैं और इंस्टेंस के अंदर आप या तो उसको लेवल अप करेंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 6 का चार्ज लगेगा जिस टाइम पे वो 6 यूज़ करेगा। जिस टाइम पे 2 से आप चाह रहे हो कि नहीं इससे कम भी हो, 2 से 1 भी हो जाए, अगर ज़्यादा सर वो नहीं है ट्रैफिक, तो आप 1 पे आ जाएंगे तो भी वो और
चार्ज भी कम हो जाएगा। तो एक आपकी कैपेसिटी होती है, आप डिज़ायर्ड कैपेसिटी मिनिमम और मैक्सिमम आप डिसाइड कर सकते हैं। आप इसके अंदर लोड फॉर सॉरी आप और स्पॉट फ्लीट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको जैसे स्पॉट इंस्टेंस होता है, स्पॉट स्पॉट फ्लीट भी होता है। जैसे इंस्टेंस आपको बताया था कि आप एक कैपेसिटी एक रिजर्व कर सकते हैं, आप मतलब आप स्पॉट कर सकते हैं उसको, यानी कि आप बिड करके आप उसको ले सकते हैं। वैसे ये इसमें स्पॉट फ्लीट होती है, यानी कि वो पूरा ग्रुप होता है इंस्टेंसेस का, जिसको हम फ्लीट कहते हैं। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप पूरा फ्लीट भी ले सकते हैं। और अमेजोन EC5 इसके अंदर होता है, और इसमें जो है आप डिजायर्ड काउंट अप या डाउन कर सकते हैं, रिस्पॉन्स और लोड वेरिएशन, मतलब लोड वेरिएशन जितना होगा और उस हिसाब से वो अपने आप इसको स्केल कर देगा। आप इसमें डायनामो डीबी भी आप इसमें असाइन कर सकते हैं, अरोरा भी, यानी कि आप दोनों में ये असाइन कर सकते हैं, दोनों आपके डेटाबेसेस हैं, उसमें भी आप ऑटो स्केलिंग आप असाइन कर सकते हैं। लोड फोरकास्टिंग आप यूज कर सकते हैं, यानी कि आप फोरकास्ट कर सकते हैं लोड को, या तो आप बैकअप में पूरा एनालाइज भी कर सकते हैं पिछले 14 दिनों का डेटा, और आप मेट्रिक यूज करके आप नेक्स्ट 2 दिन का भी आप डेटा ऑलरेडी आप जो है इंटरवल आप असाइन कर सकते हैं इसके अंदर। शेड्यूल स्केलिंग एक्शन आप शेड्यूल भी कर सकते हैं स्केलिंग एक्शन, और मैक्सिमम कैपेसिटी बिहेवियर भी आप इसके अंदर दे सकते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी आप कितनी हो, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो, और क्या कर, उसमें होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो ये आपका छोटी यही जो थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसको, लैब इसकी एक परफॉर्म करते हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले ये हमारा कंसोल है। अब कंसोल के अंदर यहाँ पे हमें जाना है EC2 में। आपको जो लोड बैलेंसर भी आपका EC2 में ही पाया जाता है, और आपका ऑटो स्केलिंग भी EC2 में ही पाया जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने एक इंस्टेंस, यहाँ पे हमारे कोई इंस्टेंस नहीं है अभी करंटली, सारे टर्मिनेटेड है, कोई भी एक भी सिंगल इंस्टेंस नहीं है यहाँ पे, सारे टर्मिनेटेड है। आप लेकिन AMI में जाएंगे, तो AMI में हमने AMI क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी, AMI हमने ऑलरेडी एक क्रिएट कर रखी है। और EMI कैसे क्रिएट करते हैं हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, तो ये बता के हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम इस पे हम देख चुके हैं। तो अगर किसी को नहीं आती है तो पीछे की वीडियो चेक कर सकता है। तो ये हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑटो स्केलिंग पे। सबसे नीचे ऑप्शन है ऑटो स्केलिंग आपका। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारा पैटर्न है, सबसे पहले ऊपर से नीचे जाएंगे ना, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सबसे पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हम क्रिएट करेंगे। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से हम जो क्या है क्रिएट करेंगे। तो हम इसमें क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे, और ये माई लॉन्च कॉन्फ हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम पहले क्रिएट करे थे उसका इन्हें ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया। यहाँ पे हम AMI मशीन जो है सिलेक्ट करेंगे हमारी। देखो मार्केट प्लेस से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए, या आप अपनी क्रिएटेड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने अपनी क्रिएटेड सिलेक्ट कर ली है मशीन, जो हमने AMI क्रिएट करी हुई है। इंस्टेंस टाइप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हमको वही करना है हमेशा की तरह, जो T2 माइक्रो हम सिलेक्ट करते हैं, T2, यहाँ पे T2 माइक्रो है हमारा, चूज करेंगे इसको। उसके बाद हम जो है देखो स्पॉट इंस्टेंसेस भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे रोल भी असाइन कर सकते हो। जो हमने रोल देखा था, हम रोल हमने क्रिएट किया था फुल अमेजोन का, हमने S3 एक्सेस का रोल क्रिएट किया था, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन को किया था अपने असाइन। पर हम यहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक अलग से S3 एक्सेस का हमने रोल क्रिएट किया था, वो हम यूज कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंस। हम चाहें तो S3 एक्सेस इसको दे देंगे, इसके बाद ये S3 एक्सेस कर सकता है। तो इसके बाद हम मॉनिटरिंग यहाँ पे क्लाउड वॉच का यूज करके मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं EBS के लिए, या वॉल्यूम जाके स्पीड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम यहाँ पे। और हमारी क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं आगे। यहाँ पे हम जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है, हमने पहले ही WebGRP एक क्रिएट करके रखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमें जो है और कोई, अब जैसे हम इसमें व्यू रूल्स पे जाएंगे तो देख सकते हैं हमने HTTPS, और यहाँ पे एक मिनट, इसके अंदर हमने कुछ तो गड़बड़ करी है।
कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें, तो हम चेंज कर लेते हैं। हम एक से ज़्यादा भी इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे लिए ठीक है, तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और एग्जिस्टिंग पेयर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे नया क्रिएट कर सकते हैं। वही सेम इंस्टेंस वाला जो प्रोसेस है वही है। हम माई के पी वन हाई एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो है, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना, क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च हो चुकी है। अब इसके बाद हमें जो क्या करना है, हम इसको यूज़ करके ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे। ये हम जाएंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में। ये हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप का, अगर आपने क्रिएट नहीं किया कोई भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अगर हाँ, एक चीज़ आप जरूर याद रखिएगा इसमें कि ये आपको चार्ज इसका पड़ सकता है। ये फ्री टेयर नहीं होता है, मतलब फ्री टेयर इसमें नहीं होता है। यूजुअली आप अगर इसे ज़्यादा देर अगर आप ऑन इसको मतलब इसको इनेबल छोड़ देंगे, डिलीट नहीं करेंगे, तो ये आपको चार्ज पड़ सकता है इसका। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल के बाद डिलीट जरूर कर दिए इसके, तो आपको चार्ज पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। तो नाम हम दे देते हैं इसके अंदर माई ASGRP, मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप। हम यहाँ पे, या तो आप एक लॉन्च टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं अमेजोन, वहाँ पे इंस्टेंस में जाके दिखाऊंगा टेम्पलेट कैसे, एक ऑप्शन आता है। या यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं एक टेम्पलेट। यहाँ जाएंगे आप, एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये असाइन कर सकते हैं, AMI आप दे सकते हैं, इंस्टेंस टाइप दे सकते हैं। ये देखिए सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये अलग चीज़ है, इसको हम बाद में देखेंगे। पर हमें अभी फ़िलहाल जो है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जाएंगे। यहाँ पे हमारा माई लॉन्च कॉन्फ यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे VPC सिलेक्ट करना है। हमारा वीवो डिफ़ॉल्ट VPC सिलेक्टेड है। चाहे तो हम इसमें, अगर हमने क्रिएट किया हो तो हम अलग से भी VPC इसमें दे सकते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे। हम तो सारी सिलेक्ट कर लेंगे, हमें तीनों ही चाहिए, तीनों के अंदर ही हमें चाहिए ऑटो स्केलिंग। नेक्स्ट कर लेंगे। और आप जो है इनेबल, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग भी आप इनेबल कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, आप इनेबल कर सकते हैं। हेल्थ चेक आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्थ चेक आप कितना टाइम लेते हैं वो आपका है। हेल्थ चेक में जितना ज़्यादा टाइम दोगे आप, उतना ही ये टाइम लेगा बूट करने में दोबारा। तो हम इसको कम कर देते हैं, 30 सेकेंड्स कर देते हैं फिलहाल। और इसके अंदर जो है आप यहाँ पे क्लाउड वॉच यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। आप मेट्रिक कलेक्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिजायर्ड कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी। डिजायर्ड कैपेसिटी हम दे देते हैं 2। डिजायर्ड कैपेसिटी 2 है, मिनिमम और मैक्सिमम 3 कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ऑटो स्केलिंग पॉलिसीज भी दे सकते हैं यहाँ पे, कि आपका जो है यहाँ पे हमने CPU यूटिलाइजेशन और 50% से ऊपर हो, और वार्म अप कितना टाइम देना आपने आपको क्रिएट करने के लिए, आप ये भी इसमें सब कुछ असाइन कर सकते हैं। अगर 50% से ऊपर यूटिलाइजेशन आपकी जाती है इंस्टेंस की, तो आपको ये ऑटोमेटिकली दूसरा असाइन कर देगा। अगर आप इसके अंदर इवन आप अगर फेल भी हो जाता है आपका कोई सा इंस्टेंस, तो उसकी जगह वो तुरंत उसको दूसरा इंस्टेंस प्रोवाइड करा देगा। तो हम इसके अंदर देखते हैं, एक चेक करते हैं इसको। हम इसके अंदर टाइम 30 सेकेंड्स चाहिए हमें, ज़्यादा टाइम हमें पास है नहीं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पर हम करेंगे नहीं क्योंकि इरिटेट करती काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन। आप चाहें आप कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे इसको। SNS आपको बताया था, SNS जो टॉपिक था, यहाँ पे आप टैग ऐड कर सकते हैं, जो हमें अभी नहीं करना है। और यहाँ पे आपका ये रिव्यू पेज आ चुका है। यहाँ पे क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप करेंगे आप। अब ये जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, ये
इनेबल हो चुका है। इंस्टांसेस एक है, आपका जो डिज़ायर्ड कैपेसिटी 2 है, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 3 है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा सा इसको पूरा रेडी होने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही ये अवेलेबल हो जाता है, ऑनलाइन आ जाता है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए वीडियो पॉज करते हैं। तो ये आपका अवेलेबल हो चुका है, अभी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे, इसको इसको सेलेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे जाएंगे इंस्टेंस मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके आपको 2 इंस्टेंस दिखा रहा है। तो हम इसको एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, हम दूसरे टैब में खोल लेते हैं इसको, इसी ट्रू इंस्टेंस को। यहाँ पे आप चेक करेंगे, देखिए हमारे हमारे जो टर्मिनेट थे वो तो थे ही, उसके अलावा 2 इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। तो ये जो है हम ये असाइन कर दिए इसने 2 इंस्टेंस। आपको आपने डिजायर्ड कैपेसिटी 2 दी थी, आप इसके अंदर 2 कैपेसिटी आपने असाइन कर दी है। अब हम इसको एक बार ये ऑनलाइन आ जाए तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, कि थोड़ा सा कि टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी, कि अगर कुछ भी होता है तो कुछ इसमें चेंज होता है, कि ये सिर्फ नाम के लिए। हालांकि नाम के लिए तो नहीं है ऑफ कोर्स ये चीज़। अब एक आपका ऑनलाइन आ चुका है और आपका दूसरा भी ऑनलाइन आने वाला है। जैसे ही ऑनलाइन आ जाता है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये दोनों ऑनलाइन आ चुके हैं। तो अब सब हम यहाँ जाएंगे, ऑटो स्केलिंग में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों हेल्थी दिखा रहा है। अब इसमें से हम एक इंस्टेंस जो है हमारा, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों अलग अलग आपके सबनेट के अंदर है, अलग अलग हैं, एक नहीं है। मतलब ये आपका ए में है तो ये आपका बी में है। तो आपको अलग अलग जो है अवेलेबिलिटी जोन, जो सबनेट आपको अलग अलग मिले हैं, एक नहीं मिला, अवेलेबिलिटी जोन अलग अलग मिले हैं। तो आपको एक हम क्या करेंगे, यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। ये हमने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अब ये टर्मिनेट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा आप टाइम देंगे इसको, तो ये थोड़ा टाइम लेता है डिटेक्ट करने में कि आपका एक जो है इंस्टेंस आपका अवेलेबल नहीं है, इसमें कुछ इशू आया है, क्रैश हो गया है, कुछ भी हो गया है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, चेक कीजिए, यहाँ पे हेल्थी आ चुका है, हेल्दी आ गया है। अब ये क्या करेगा ये भी देख लीजिए, यहाँ पे आप चेक करेंगे, अब यहाँ पे हेल्दी आ चुका है। इसको आप रिफ्रेश करेंगे दोबारा से, आप थोड़ी देर रिफ्रेश करके रखेंगे इसको, आपको जरूर ये अब पहले हेल्थ चेक करेगा ये एक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे अभी आपको एक ही इंस्टेंस दिखा रहा है, वो हेल्थी है। अब देखो, यहाँ पे 2 इंस्टेंस दिखा रहा है जो हेल्थी है। यहाँ पे चेक करोगे आगे आप, इसको रिफ्रेश करोगे पूरा सा, पूरा जैसे ये रिफ्रेश होगा, आप देखो यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी सेम जो आपने टर्मिनेट किया था बी, आपने बी एपी साउथ बी में, एशिया पैसिफिक साउथ बी में आपने एक 1B में आपने टर्मिनेट किया था, आपको सेम इंस्टेंस ने दोबारा अप करके दे दिया, क्योंकि आपका एक क्रैश हो गया। तो आपको ये इसने ऑटोमेटिकली दूसरा साइन कर दिया, ताकि आपका जो फेल ओवर, ये फेल ओवर भी आपको देता है। यानी ये आप अगर डिलीट का हो जाता आपका, या टर्मिनेट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आपको दोबारा दोबारा से रिलोड करके दे देगा, आपको दोबारा बूट करके दे देगा दूसरे सर्वर। थोड़ा डाउन टाइम आपका आ सकता है उस पर्टिकुलर सर्वर पे, पर आपका बिल्कुल डाउन नहीं होगा, आपका कुछ भी जो है ज़्यादा लैग फील नहीं होगा। तो आपका जो लोड है वो बैलेंस रहेगा। ऑटो स्केलिंग का एक ये फायदा होता है। और दूसरा, आप अगर जैसे आपका मिनिमम 2 आपके इंस्टेंस इसने क्रिएट करके दिए हैं, अगर ये 2 इंस्टेंस से इसमें ट्रैफिक जो है ज़्यादा आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी जो है आपको तीसरा भी दे देगा। आपको जो आपका 50% आपने जो असाइन किया है इसके अंदर, उससे ज़्यादा अगर आपकी कन्फिग्रेशन, आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ी, आपके एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे 50% से ज़्यादा CPU यूसेज हो गई, तो आपको ये और तीसरा असाइन करके दे देगा, जो कि हम अभी फिलहाल के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाइनेक्स हमारा सिस्टम है। लाइनेक्स के अंदर आपको CPU यूसेज जो है 50% से ऊपर जाना काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, काफ़ी
इसलिए लिनक्स लोग प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि लिनक्स थोड़ा सा फास्ट भी होता है और लाइट होता है, तो उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। तो वो चीज़ हम विंडोज़ के साथ देख सकते हैं। विंडोज़ के साथ आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर आप दोबारा क्रिएट करते हैं इस चीज़ को, तो उसके बाद आप इसके अंदर देखेंगे कि आपने अगर मैक्सिमम 3 दिए हैं, तो आप जैसे ही इस पे जो लोड बढ़ाएँगे 50% से ऊपर जैसे ही जाएगा, ये अपने आप तीसरा असाइन कर देगा आपको। आपको कुछ भी मैन्युअली नहीं करना है इसके अंदर, सब ये ऑटोमेटिकली करेगा, बस आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इसको। आप एक बार इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये प्रॉपर्ली काम करेगा, हर चीज़ आपको फॉल्ट टॉलरेंस भी देगा। आप इसके अंदर लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं अलग से। लोड बैलेंसर भी आप इसमें डाल सकते हैं कि आपको 2 दे दिया, आपने दोनों को एक लोड बैलेंसर के अंदर डाल दिया, लोड बैलेंस कर रहा है, जैसे ही एक जाएगा उसमें से वो तो आपका रहेगा ही। जैसे मान लो 2 है आपके, लोड बैलेंसिंग कर लिया आपने, उसमें से एक तो आपका चला गया, एक आपका टर्मिनेट हो गया, तो एक का ट्रैफिक दूसरे पे डाइवर्ट हो गया जब तक कि दूसरा वापस नहीं आ जाता। ठीक है, आपने वो तो कर लिया, लोड बैलेंस कर लिया, कि मतलब एक फेल ओवर हो गया आपका, आपने दूसरे पे डाल दिया, पर जब वो वापस आएगा वो वापस इधर आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपका लोड दोनों आपको साथ में काम कर सकते हैं दोनों चीजें, कि आपके पास एक तो है ही है, आपको फेल ओवर तो है ही है, कि अगर एक फेल हो गया तो अपने आप आपको असाइन हो जाएगा दूसरा, और दूसरा आप उसको अगर लोड बैलेंसर असाइन कर देंगे तो लोड बैलेंसर से क्या होगा कि वो जो फेल हुआ है उसका लोड आपके पास आ जाएगा दूसरे वाले सर्वर पे, और जब तक वो अप होगा तब तक उस सर्वर पे रहेगा। जैसे ही वो सर्वर अप हो गया तो वापस वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लोड उधर। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत काम की चीज है। आपको अगर एसोसिएट बनना है, तो आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट अगर बनना है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बहुत सिंपल चीज़ है, वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना, पर हाँ, कुछ चीज़ें हैं आपको छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था आपका ऑटो स्केलिंग। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.